नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं जन जन की बात। बांकीपुर उपचुनाव से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे बिहार की राजनीति में हलचल मचा सकती है। बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और अब वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि उन्होंने चुनाव लड़ने से में असमर्थता जताई और अपना नामांकन वापस ले लिया। पिछले लगभग 12 वर्षों में यह पहला मौका ऐसा होगा जब बीजेपी का कोई घोषित उम्मीदवार इस तरह से चुनाव से पहले ही पीछे हट जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया? क्या केवल व्यक्तिगत निर्णय है उनका या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? और सबसे महत्वपूर्ण, इसका फायदा किसको मिलेगा? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। आखिर हुआ क्या है? बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने अभिषेक कुमार बंटी को अपना उम्मीदवार घोषित किया था और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया था। लेकिन अचानक नामांकन वापस लेने के खबर से चुनावी समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है या स्थानीय स्तर पर इसका कोई विरोध था, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति बनी जिसके कारण उम्मीदवार ने स्वयं अपना नामांकन वापस ले लिया। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएंगे। बीजेपी के सामने नई चुनौती ये रहेगी, किसी भी बड़े दल के लिए चुनाव के बीच उम्मीदवार का हट जाना अक्सर ये सामान्य बात नहीं होती है। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वह अपने समर्थकों का मनोबल बनाए रखे और नए राजनीतिक हालात का सामना कैसे करे। अगर पार्टी नया उम्मीदवार उतारती है तो अभी 13 तक नामांकन का डेट है, 3 दिन बचे हुए हैं, आज 10 तारीख है। उसके पास ये होगा कि प्रचार करने के लिए सीमित समय होगा। वहीं अगर कोई अलग रणनीति अपनाई जाती है तो उसका असर सीधे चुनावी परिणाम पे भी पड़ सकता है। विपक्ष को हो सकता है इसका फायदा भी मिले। राजनीति में हर घटना किसी न किसी के लिए अवसर बनती है। अगर बीजेपी संगठन इस बदलाव को सही तरीके से संभाल पाता है तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। विपक्ष यह सवाल उठा सकता है कि आखिर ऐसा क्या परिस्थिति बना कि चुनाव से कुछ समय पहले उम्मीदवार को मैदान छोड़कर भागना पड़ गया। हालांकि यह पूरी तरह से चुनावी रणनीति और आने वाले घटनाक्रम पर निर्भर करेगा कि इसका वास्तविक लाभ किसको मिलता है। बांकीपुर उपचुनाव आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बांकीपुर सिर्फ एक विधानसभा की सीट नहीं है, यह पटना का राजनीतिक केंद्र माना जाता है और यहाँ से चुनाव की पूरा बिहार में